सॉइल अमेंडमेंट्स की बात करें तो सॉइल अमेंडमेंट्स एक तरह के ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सबस्टेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे मृदा की जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। मतलब जो सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में इम्प्रूवमेंट करने का काम करते हैं। तो ऐसे सभी पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? सॉइल अमेंडमेंट से मृदा सुधारक। ठीक है, ये मृदा सुधारक हमारे कार्बनिक या इनऑर्गेनिक, कार्बनिक या फिर अकार्बनिक दोनों तरह के पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसे पदार्थ जो कि हमारी मृदा की जो संरचना है, ठीक है, जो उसके प्रॉपर्टीज हैं उसमें सुधार करके किसके लिए? प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्लांट की अच्छे से ग्रोथ हो सके तो उसके लिए ये पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो इन सभी पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? सॉइल अमेंडमेंट्स। इनकी डिफिनीशन को हम देखते हैं कि कैसे कि इस तरह के कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जो कि मृदा की भौतिक और रासायनिक स्थिति में सुधार लाते हैं, किसके लिए? पौधों की ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। सॉइल अमेंडमेंट्स is any organic or inorganic मटेरियल्स और सबस्टेंसेस। ठीक है, मटेरियल या फिर सबस्टेंस इनको बोल सकते हैं। ये ऐसे कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जो कि हम किसमें करते हैं? एडेड इनटू सॉइल। ठीक है, हम मृदा में ऐसे पदार्थों को, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को मिलाते हैं। ठीक है, किसके लिए? सॉइल टू इम्प्रूव किसकी? मतलब सॉइल की इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर बेटर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, क्या कि प्लांट ग्रोथ के लिए हम मृदा में ऐसे कार्बनिक या फिर अकार्बनिक पदार्थों को मिलाते हैं जिससे मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में सुधार होता है और मृदा और पौधे की वृद्धि हमारी अच्छी से हो सकती। तो ऐसे सभी पदार्थों को हम क्या बोलेंगे? सॉइल अमेंडमेंट्स। अगर हम सॉइल के प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे इसकी सॉइल टेक्सचर आ जाएगा, सॉइल डेंसिटी आ जाएगी, सॉइल पोरोसिटी आ जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, ये सब क्या है कि एक तरह के मिट्टी के भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, उनकी विशेषताएं होती हैं कि किस तरह की मिट्टी अच्छी होती है। ठीक है, इससे क्या है, इनका एक अलग टॉपिक होगा। ठीक है, जिनको हम अलग से समझेंगे कि सॉइल पोरोसिटी क्या होगी, ठीक है, सॉइल डेंसिटी क्या होगी, या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, या इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। इसी तरह से हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि इसका ईसी कितना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी, उसकी पीएच मान कितना है मिट्टी का, या फिर मिट्टी का पीएच मान। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? हमारे एक तरह के रासायनिक क्या हो जाएंगे? गुण हो जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी, रासायनिक विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद कुछ हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे सॉइल में कितने हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, कितनी फंगस हैं, कितनी बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या है? हमारे बायोलॉजिकल या फिर उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है। ठीक है, एक तरह से इनको हम देख लेते हैं कि कैसे कौन कौन से फिजिकल इसकी प्रॉपर्टी होंगी और कौन कौन सी केमिकल। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या आ जाएगा? सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर हो जाएगा। ठीक है, पोरोसिटी हो जाएगी, सॉइल डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या फिर इसको इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन रेट या इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। ये सारे क्या है इसके
हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में काउंट करेंगे। इसका मृदा का कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, ये सारी चीजें क्या है कि हमारी प्लांट ग्रोथ के लिए प्रभावित करेंगे। इसी तरह से अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, हमारा पीएच वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल जो मृदा होती है, ठीक है, उसका पीएच कितना होता है, लगभग 6.5 से 7.5, लेकिन जो न्यूट्रल होगा वो कितना होगा, 7 पीएच। ठीक है, 7 पीएच पे जो अगर किसी मृदा का पीएच मान 7 है तो उस पर प्लांट की जो ग्रोथ है वो सबसे अच्छी होती है। सुटेबल प्लांट जो पीएच मान है प्लांट ग्रोथ के लिए वो कितना होता है, 7। ठीक है, 7 का मतलब 6.5 से लगभग 7.5 के आसपास इसका होता है। ठीक है, इसी तरह से हम ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट कंटेंट हो जाएगा, न्यूट्रिएंट कंटेंट हो जाएंगे, या फिर उसके सैलिनिटी हो जाएगी। ये सारी चीजें क्या है, हम केमिकल प्रॉपर्टीज में इसको देख लेंगे। ठीक है, कि मृदा का पीएच मान कैसे क्या होता है। ठीक है, जैसे वैसे तो मृदा का पीएच मान क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। कुछ हमारे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जैसे कि उसमें हमारा बायोमास में मतलब ह्यूमस की मात्रा कितनी है, या जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर या फिर ह्यूमस। ठीक है, या फिर हमारे जितने भी बॉम्ब्स हो गए, बहुत सारे मतलब मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे बहुत सारी फंगी होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, या फिर वॉर्म्स। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये बायोलॉजिकल हो जाएंगी। ठीक है, केमिकल हो जाएंगी और फिजिकल हो जाएंगी। ये सभी प्रॉपर्टी जब अच्छी होंगी, मतलब बैलेंस मात्रा में होंगी, तो हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो कैसी होगी, बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये सभी कारक, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रभावित करते हैं, प्लांट ग्रोथ को क्या है, प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो इन सभी की मात्रा का संतुलित होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और ये हम बहुत सारे जैसे फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, यूरिया या फिर एनपीके, तो वैसे तो ये सारी लगभग न्यूट्रल होती हैं, लेकिन इनका जब हम अधिक उपयोग करते हैं तो हमारे जो मिट्टी है, हमारी मृदा है, उसमें न्यूट्रिएंट जो कंटेंट है वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ये सब इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण हम बहुत सारे कार्बनिक या फिर अकार्बनिक पदार्थों को मिलाते हैं। ठीक है, जिससे मृदा की जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल फर्टिलिटी है, मृदा उर्वरता है, वो हमारी बनी रहती है, जिससे हमें फसल में अधिक उत्पादन क्षमता प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, सॉइल अमेंडमेंट्स और कुछ सॉइल के हमारे फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे जितने भी सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हमारे जितने भी वायुमंडल में उपस्थित गैसेस हैं उनको उनका स्थिरीकरण करते हैं, उनका फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, जो कि हमारी जो प्लांट्स को उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो होते हैं वो ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो सॉइल एरेशन होगा हवादार, ठीक है, मतलब सॉइल में हवा जो उपस्थित होगी, पोरोसिटी जिसको बोलेंगे। पोरोसिटी क्या होती है, ये एक हमारे सॉइल जो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, इनमें अंदर क्या एक अवकाश होता है। ठीक है, एक स्थान होगा जिसमें क्या हवा भरी रहती है। ठीक है, जिसमें क्या होगी, हवा। तो ये हवा क्या करती है, सूक्ष्म जीवों को संख्या के लिए आवश्यक होती है। अगर सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ह्यूमस को डिकम्पोज करके, या जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनको डिकम्पोजिशन करके ये क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं। ठीक है, अपनी वृद्धि करते हैं। ठीक है, अपना विकास करते हैं। तो उसके लिए हवा की आवश्यकता होगी। इसमें क्या होती, ऑक्सीजन होगी एरेशन में। ठीक है, हवा में इनके पोरस। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये कौन उपयोग करेगा, हमारे बैक्टीरिया या फंगी करेंगे। ठीक है, इसमें अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये पोरोसिटी भी क्या है कि एक तरह से भुरभुरी जो मृदा होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, हमारी उसमें कितनी हवा है। ठीक है, तो हवा का भी होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है इसके लिए, मृदा की फर्टिलिटी या फिर उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए। इसके बाद
हम कुछ देखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जो कि या सबस्टेंस होते हैं जो कि हम मृदा में मिलाने से हम उसकी मृदा की क्षमता को बनाए रख सकते हैं। मृदा के भौतिक और रासायनिक गुणों के बनाए रखने के लिए हम बहुत सारे पदार्थों को मिलाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सॉइल अमेंडमेंट्स। और अभी हमने क्या कि कौन कौन से इसके फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होंगी और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसका पीएच मान हो जाएगा, ठीक है, उसकी न्यूट्रिएंट कंटेंट हो जाएगा, उसका ईसी मान हो जाएगा, ये सब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको बोलेंगे, या फिर फिजिकल में जैसे सॉइल टेक्सचर हो गया, सॉइल पोरोसिटी हो गई, डेंसिटी हो गई, ये सारी किस्में आ जाएंगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। बायो और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या, जैसे उसमें सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं, या फिर जो ह्यूमस की मात्रा है, जो कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो कितना है। तो ये सारे प्रॉपर्टी कैसी हैं, हमारी मृदा की प्रॉपर्टी, किसके लिए, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए या फिर उसकी उर्वरा शक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होंगी। इसके बाद क्या है, इन पदार्थों के बारे में देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिक होते हैं, कौन से इनऑर्गेनिक होंगे। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक सबस्टेंस की बात करें या फिर ऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट्स की बात करें, ठीक है, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स, ठीक है, या फिर सॉइल अमेंडमेंट्स, तो इनकी बात करें तो इनमें बहुत सारे हमारे पदार्थ होते हैं, जैसे कंपोस्ट हो जाएगी, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, वर्मिकुलाइट, या फिर ग्रीन मैन्योरिंग, ठीक है, ये सारे कैसे होंगे, हमारे ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं, जैसे कोकोनट कॉयर, जो हमारा कोकोनट मतलब नारियल की जो बाहर का छिलका होता है या जो रेशे होते हैं, उनको भी हम इसमें ऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट्स में उपयोग करेंगे। ठीक है, बहुत सारे जैसे बायोचार होता है, ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा, बायोचार हो जाएगा, ब्लड मील हो जाएगा, ठीक है, या फिर बोन मील हो जाएगा। ये सब कैसे होते हैं, हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनको हम मिट्टी में मिलाते हैं, जैविक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद कुछ कैसे होते हैं, हमारे इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट्स, ठीक है, जैसे लाइम हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या एक तरह से इनऑर्गेनिक ही कहलाएंगे। ठीक है, फॉस्फोरस के लिए, या फिर सल्फ। ठीक है, इसके बाद जिप्सम, ये दोनों पदार्थ कैसे होते हैं, हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं। अगर हम लाइम की बात करें तो ये लाइम क्या होता है, एक तरह से चूना। ठीक है, और ये चूना क्या करता है, हमारा एसिडिक सॉइल में सुधार करता है। ठीक है, ठीक है, जितने भी टॉक्सिक इफेक्ट वाले हमारे आयंस होंगे या फिर एल्यूमिनियम आयंस हो गए, ठीक है, उन आयंस को ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसी तरह से जिप्सम की बात करें तो ये हमारी बेसिक या फिर सोडिक सॉइल में सुधार के लिए। ठीक है, जिप्सम क्या होता है, ये कैल्शियम आयंस को या फिर मैग्नीशियम आयंस को मिट्टी में इंक्रीज करता है। ठीक है, कैल्शियम आयन या फिर मैग्नीशियम आयन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से ही हमारे इनऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्रेस मड और बहुत तरह के हमारे ऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे पायराइट वगैरह। ठीक है, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह के सॉइल अमेंडमेंट्स हैं, बायोचार। ठीक है, तो इन सभी पदार्थों से क्या कहूँगा, हम मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, सॉइल फर्टिलिटी,
सॉइल फर्टिलिटी को क्या करेंगे हम, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए हम कैसे इंक्रीज करेंगे कि इन सभी पदार्थों का उपयोग करके मृदा की स्थिति जो है, मृदा की स्थिति में सुधार करेंगे। ठीक है, उसके जो जितने भी हमारे केमिकल प्रॉपर्टी हैं, जितने भी रासायनिक गुण हैं, उसकी विशेषताएं हैं या फिर जैविक गुण हैं, उन सभी गुणों में एक तरह की हम समावेशता को लाते हैं, जिससे क्या है कि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी होगी या सॉइल की उर्वरा शक्ति है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसमें जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है, या फिर हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, ठीक है, बोरॉन हो जाएगा, ये सब, या निकिल हो जाएगा, ये सभी पदार्थ क्या करते हैं, एक तरह से प्लांट को ग्रोथ के लिए आवश्यक होंगे। ठीक है, तो सभी जितने पोषक तत्व मिट्टी में उपस्थित होंगे, वो सभी पोषक तत्व अगर पौधा अवशोषित नहीं कर सकता है, तो क्या है कि मिट्टी की किसी न किसी प्रॉपर्टी में कोई ना कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो उसको हम दूर करने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है कि इस तरह के हम ऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट्स का उपयोग करेंगे, जिससे हमारी सॉइल की जो स्थिति है, जो उसकी फर्टिलिटी है, उसमें जो पोषक तत्वों की कमी है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे क्या हो जाएगा कि ये सभी जो हमारा प्लांट की ग्रोथ है, उनकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, ओवरऑल क्या है कि प्लांट की वृद्धि के लिए, ठीक है, पौधे की वृद्धि के लिए, हमारे प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन, ठीक है, या ईल्ड के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, वो सभी मिट्टी में उपस्थित हों, तभी हमारा प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, हमें ईल्ड अच्छी मिलेगी। उसके लिए हम बहुत सारे कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों का समावेश करते हैं मिट्टी में, मृदा में। ठीक है, जैसे ये कार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे कुछ इस तरह के, या एक तरह से क्या है, मृदा सुधारक हैं। ठीक है, मृदा सुधारक का मतलब कि जो जितने भी हमारी इम्बैलेंस हो गए मिट्टी में प्रॉपर्टीज, इम्बैलेंस को बैलेंस करने का काम करेंगे। तो इस तरह के सभी पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, सॉइल अमेंडमेंट से मृदा सुधारक। इनके उपयोग से मृदा की जो हमारी क्षमता है, या उर्वरा शक्ति की जो क्षमता है, या पौधों के पोषक तत्वों के अवशोषण की क्षमता है, उसमें वृद्धि होगी या उसमें सुधार होगा, जिससे हमें यील्ड अच्छी मिलेगी,